नमस्कार, indianexpress.com में आपका स्वागत है। हमारी चुनावी कवरेज की ये अगला वीडियो। अभी 231 सीट पे इलेक्शन कमीशन के साइट के मुताबिक रिजल्ट्स और ट्रेंड्स दोनों आ गए हैं और 158 महागठबंधन ऑलरेडी जीत चुकी है। तो इसका मतलब है कि करीब 65% सीट्स नीतीश कुमार, लालू और कांग्रेस के कोalition को मिल रहा है, जिसका मतलब है कि अक्रॉस बिहार जो रूरल एज वेल एज जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, सब जगह महागठबंधन काफ़ी अच्छा कर रही है। तो विजय जी, क्या आपको लगता है कि इससे क्या संकेत मिल रहा है? ये जो रूरल एरिया हैं वहाँ पर ज़्यादा वोटिंग हुई इस बार। जो 4% पिछले चुनाव की तुलना में बिहार में इस बार ज़्यादा वोटिंग हुई है और उस 4% में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रूरल एरिया का ही है। और रूरल एरिया में जो ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन बिहार की जो है वो रूरल एरिया में रहती है। उसमें से तकरीबन 60% जो वोटर्स हैं वो महिलाएं हैं जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं। तो रूरल एरिया में इन महिलाओं ने लगता है खुलकर ग्रैंड अलायंस के पक्ष में वोट दिया है और इसकी वजह ये रही है कि जो नीतीश सरकार ने वहाँ पर कुछ स्कीम्स चलाई हैं, जैसे साइकिल, उन्होंने स्कूल में लड़कियों को साइकिल दिया, कम से कम अभी तक 40 लाख साइकिल नीतीश सरकार बांट चुकी है। उसके बाद इन्होंने पंचायत बॉडीज़ में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है और जो इन्होंने इस चुनाव में वादा किया कि 33% हम आपको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन देंगे। तो इन सब वजह से महिलाएं उनके पक्ष में लगता है खुलकर आई हैं। एक और पक्ष रूरल एरिया में ग्रैंड अलायंस के पक्ष में वोटिंग का एक ये मुझे लगता है कि जो अनपढ़ आबादी है उसमें कांग्रेस और लालू के कैंडिडेट ने भी नीतीश के नाम का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने गठबंधन के समझौते के तहत जहाँ उनको सीटें मिली थी वहाँ भी उन्होंने ये बताया कि ये तीर का उम्मीदवार है, क्योंकि जनता वहाँ पर किसी कैंडिडेट या नेता को जाने पहचाने के बजाय चुनाव चिन्ह को पहचान कर वोट करती है। तो राजद ने भी और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को ये बताया कि ये तीर की ओर से यही उम्मीदवार आपके क्षेत्र में है। तो इस वजह से भी लगता है उनको वोटिंग। विजय जी, महिलाओं के मुद्दे पे ये नीतीश कुमार को 2005-2010 में जो चुनावी विजय मिली थी, तो इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था और ये भाजपा के कैंपेन में थ्रू आउट ये बोला जा रहा था कि महिलाएं भाजपा को वोट देंगी और नीतीश कुमार को इसलिए नहीं देंगी क्योंकि लालू के साथ जो जंगल राज वाली बात थी, तो महिलाएं जो है वो उस जंगल राज के रिटर्न को नहीं चाहती हैं, इसलिए बीजेपी को वोट देंगी। ये बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया लग रहा है। हाँ, लेकिन एक छोटा सा मैं कहना चाहूँगी, एक बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई मेरी किसी अपर कास्ट कह लीजिए या बिल्कुल एक सवर्ण वर्ग की एक महिला से। तो वो चाची हैं, दादी हैं वो, और वो हमेशा भाजपा की समर्थक शायद रही हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि इस बार दरभंगा ज़िले से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा इस बार तो ताज़िए पर भी हम लोग चढ़ावा नहीं कर पाए। तो एक प्रकार से जंगल राज की बात कर करके, लेकिन जो बयानबाजी और जिस तरह से एक बिल्कुल एक कड़वाहट फैली और वो ज़मीन पर उसका असर दिखाई दिया, मुहर्रम दशहरा एक साथ, और उसमें एक हर वक्त इस बात की टेंशन की क्या कहीं सद्भाव या बिल्कुल शांति का वातावरण ख़त्म ना हो जाए, इसका असर भी महिलाओं को पड़ा है। तो जंगल राज, अराजकता, सद्भाव, इसको महिलाओं ने बहुत अलग तरह से देखा है, मेरा कम से कम ये एक मानना है। इनफैक्ट ये जो अंडरस्टैंडिंग थी कि लालू जो है वो नीतीश कुमार के लिए एक्यूलीज हिल बन जाएंगे या फिर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी के फेवर में होने जा रहा है, ये लालू आरजेडी तो एट द मोमेंट 75 सीट्स आउट ऑफ 233, यानी कि बाय फार जो है 6 सीट जनता दल यूनाइटेड से आगे हैं, सबसे बड़ी पार्टी। तो ये हर तरफ से जितनी बातें सोची गई थी या कही गई थी लालू का जो इम्पैक्ट होगा, तो ये सब कुछ ही बिल्कुल उल्टा लग रहा है यहाँ तो। जी, लालू को सबसे ज़्यादा गेन होने का जो मेरी नज़र में कारण लगता है, एक तो ये कि करीब 2 चुनाव बीत गए और ये तीसरा चुनाव है जिसमें कि लालू बाहर आए हैं और पिछले 2 चुनावों में वो बिल्कुल हाशिए पर चले गए थे। तो एक तो जनता 10 साल, करीब 15 साल कहा जाए, 15 साल बीत गए तो जनता ने अब एक बार चेंज के तहत लालू को चुना। दूसरी बात, लालू ने फ़ायदा नीतीश के साथ जाकर अच्छा फ़ायदा उठाया और जिन इलाकों में लालू का अपना जनाधार नहीं था वहाँ नीतीश के नाम का उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया, खास करके रूरल एरियाज़ में, जिसका कि फ़ायदा लालू को ये मिलता नज़र आ रहा है। ज़रा सा संक्षेप में बताइएगा कि शहरी इलाकों में क्या रहा। पटना में शहरी वोट जो है वो एनडीए के साथ रहेगा, इसका बहुत मानना था, लेकिन क्या ये हुआ? नहीं, शहरी इलाकों में भाजपा को नुकसान जो उठाना पड़ा उसका एक कारण ये रहा कि शहरों में वोटिंग गांव की तुलना में कम रही।
दूसरी बात ये रही कि ज़्यादातर शहरी इलाकों में भाजपा में इन फाइटिंग थी। पटना की ही बात करें तो वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा खुलकर सामने आ रहे थे। आरा के क्षेत्र में आर.के. सिंह उन्होंने चुनाव के समय ही कह दिया था कि भाजपा टिकट बेच रही है। तो शहरी क्षेत्रों में इन फाइटिंग का असर और लो टर्नआउट का असर भाजपा को इस ट्रेंड के रूप में देखना पड़ रहा है। सीमा, इस चुनाव में लालू मेरे समझ से बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी स्टोरी है। तो ये बताएं, जैसे कि विजय जी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का फ़ायदा लालू को मिला, तो आप इससे पूरी तरह से सहमत हैं या आपको ऐसा लगता है कि लालू को अपने बलबूते पर ही लालू को सपोर्ट मिला है? देखिए, इस पूरे चुनाव की या महागठबंधन की जो खूबसूरती है वो है उनका अलायंस, यानी एक दूसरे में जिस तरह से फिट होकर इन्होंने अपना काम किया। इन्होंने एक किसी इंटरव्यू में नीतीश ने कहा मुस्कुराते हुए कि मैं रैली नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ सभा कर रहे हैं। तो छोटी छोटी सभाएं जहाँ पे 200 लोग हों, 250 लोग हों, जैसे आरक्षण के ही मुद्दे पे देख लीजिए। लालू जब कैंपेन करने जाते थे तो एक डॉक्टर इंजीनियर को साथ लेके जाते थे जो कि बैकवर्ड पिछड़ी जाति से होता था, और बताते थे कि देखिए ये लोग डॉक्टर लॉयर बने हुए हैं लेकिन कल ये आपकी तरह बिल्कुल ज़मीन पे बैठे होंगे क्योंकि ये लोग आरक्षण ख़त्म करने वाले हैं। तो बहुत ही प्रभावी और बहुत ही सुचारू अच्छे रूप से इनका अलायंस चला, जिसको बाहर का मीडिया कहता रहा कि अरे ये लोग एक मंच पे नहीं आए हैं, ये लोग एक साथ रैली क्यों नहीं कर रहे हैं, सिवाय एक पहली रैली की जिसमें सोनिया गांधी भी आई थी, लेकिन राहुल जी की रैली में ये लोग नहीं गए। ये लोग मुझे लगता है कुछ सोच समझ के ही नहीं गए। इनकी आपस में एक साठगांठ थी, एक समझ थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि कुल मिला के इन्होंने 450 सभाएं 900 सभाएं की। तो सिर्फ अब जैसे कि नरेंद्र मोदी जी को ही कहना कि उन्होंने बहुत सारी रैलियां की, इन लोगों ने बहुत सारी रैलियां की और बहुत ज़बरदस्त कैंपेन किया, लेकिन एक तरह से पूरा वो अलग तरह का कैंपेन था, वो बहुत ही छोटा मोटा, और वो मुझे लगता है बिहार की जनता को पसंद आ गया वो कैंपेन। उनके बात करने का अंदाज़, उन्होंने जो लोकल चीज़ों पे बात की, उनके नेता सामने थे, नीतीश बाबू का काम था, तो यूँ कहिए कि चल गया, उनका अलायंस चल गया। विजय जी, ये आरक्षण का मुद्दा, ये सीमा जी ने कहा ना, ये कितना बड़ा मुद्दा था? अब तो देखिए, अब तो सारे बयान आने शुरू होंगे, अब लोग कहना शुरू करेंगे, एनालिसिस होगी, अब तो दिन भर आज चलेगा। लेकिन ये मोहन भागवत, ये जनरली लोग कहते आ रहे थे और आज भी कह रहे हैं सुबह से कि मोहन भागवत के स्टेटमेंट के आने के बाद से, और उसको दोनों साइड से बहुत तरह से चुनावी सभाओं में इस्तेमाल किया गया। तो कितना बड़ा मुद्दा रहा होगा ये रिजर्वेशन और ये जो इनसिक्योरिटी बिहारियों में ऐसा कहा जाता है बहुत बड़े एक सेक्शन में कि ये इनसिक्योरिटी आई, तो ये मुद्दा था, और अगर था तो कितना बड़ा मुद्दा था? नहीं, आरक्षण का मुद्दा तो सिर्फ इस चुनाव में ही नहीं, बिहार में हमेशा से आरक्षण का मुद्दा बहुत प्रभावी रहा है और नीतीश कुमार ने इस चुनाव में इसका अच्छा फ़ायदा भी उठाया। इससे पहले ही उन्होंने महिलाओं के लिए पंचायत बॉडीज़ में 50% रिजर्वेशन लागू कर दिया, और इस चुनाव में भी उन्होंने कहा कि अब हम 33% आपको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन देंगे। जो इस बीच में जो मोहन भागवत का बयान इस तरह से लाया गया कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं, तो उसका नीतीश कुमार ने काफ़ी फ़ायदा उठाया और ज़मीनी तौर पर जाकर इसका फ़ायदा उठाया। जैसा सीमा जी ने बताया अभी कि वो कैंपेन में जाकर लोगों को बता रहे थे, तो ये एक फैक्टर तो ये अहम रहा जो महागठबंधन के पक्ष में गया। तो ये था हमारा दूसरा विश्लेषण, और अगली बार जब हम वापस आएंगे मेरे ख्याल से कुछ और डिटेल्स रिजल्ट्स में हमारे पास आ जाएंगे, तब हम थोड़ा सा माइक्रो जाने की कोशिश करेंगे कि एरियाज़ में जहाँ कुछ फोकस्ड अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में किस तरह के रिजल्ट्स आए, और उस पर हम बातचीत करेंगे। सीमा, विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।